राजकुमार राव राजकुमार यादव के रूप 31 अगस्त 1984 में पैदा हुए एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वो 2010 से 30 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और एक एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता हैं। 2017 में वो फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दिए। 2013 में राव हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी नाटक शाहिद में दिखाई दिए, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शाहिद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई। भूमिका की तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके साथ समय बिताया। वकीलों के व्यवहार को समझने के लिए उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और अदालतों में भाग लिया। राव ने कहा कि वो भावनात्मक रूप से सूखा था क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उसके प्रदर्शन को इसके रिलीज होने पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत कहा। उनके शाहिद में ताकत, पीड़ा और नियंत्रित गुस्सा है, लेकिन असली आकर्षण भी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी। राव को 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 59वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। उनकी अन्य 2013 की रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज है थी। 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन में जोड़ तोड़ मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था और 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये दुनिया भर में 970 रुपये मिलियन US $14 मिलियन की कमाई के साथ एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। NDTV के सैबल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहर के कातिलों की अपनी व्याख्या पर सहन करने के लिए उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो अपनी नाक से परे नहीं देख सकते हैं। उसी वर्ष उन्होंने विजय मौर्य के साथ श्लोक शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्बे मिरर नामक एक लघु फिल्म में अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स 2014 में सहयोग किया। सह अभिनीत पत्रलेखा पॉल फिल्म राजस्थान के एक गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव राजस्थान के पाली जिले के छोटे से शहर सदरी में एक लंबे समय तक रहे। महीने में मूंछें बढ़ा ली और बोली से अच्छी तरह वाकिफ हो गए। आलोचकों ने फिल्म और राव के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में फिसल जाती है। यह एक मध्यम वित्तीय सफलता साबित हुई। 2015 में राव रोमांटिक कॉमेडी डॉली की डोली में सहायक भूमिका में दिखाई दिए, जिसमें सोनम के आहूजा, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा ने सह अभिनय किया। यह मिश्रित समीक्षाओं के साथ मिला और बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत सकल था। इसका अनुगमन मोहित सूरी द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हमारी अधूरी कहानी 2015 था, जहां वह वसुधा प्रसाद, विद्या बालन द्वारा अभिनीत के लिए एक अपमानजनक पति की भूमिका निभाता है। वो जीवनी नाटक अलीगढ़ में मेहता के साथ काम पर लौट आए। प्रोफेसर रामचंद्र सिरस के जीवन पर आधारित मनोज बाजपेयी की मुख्य भूमिका है, जबकि राव एक पत्रकार की भूमिका निभाते हैं जो कहानी को खोदने की कोशिश करता है। बाजपेयी और राव के प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से प्रशंसा के साथ अलीगढ़ को आलोचकों की प्रशंसा मिली। सुकन्या वर्मा ने जिज्ञासु पत्रकार की अपनी भूमिका में राव को पिच परफेक्ट कहा। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए राव को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। राव ने विक्रमादित्य मोटवाने के साथ उनके निर्देशकीय उद्यम अस्तित्व नाटक ट्रैप्ड 2016 के लिए सहयोग किया। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने अपार्टमेंट में बिना भोजन, पानी और बिजली के कई दिनों तक फंसा रहा। राव ने शौर्य की भूमिका को अपनी अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका में से एक पाया। उन्हें वजन कम करना पड़ा और इसे बनाए रखने के लिए फिल्मांकन के दौरान गाजर और कॉफी आहार पर बने रहे। शाकाहारी होने के बावजूद राव ने अपने जीवन में पहली बार कुछ दृश्यों में मांस खाया, क्योंकि मोटवाने ने यथार्थवाद पर जोर दिया। 2016 के मुंबई फिल्म फेस्टिवल में ट्रैप्ड प्रीमियर और सकारात्मक समीक्षा के साथ 17 मार्च 2017 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। सुभाष के झा ने लिखा है कि राव विवेकपूर्ण ढंग से तैयार की गई साजिश में खुद को इतनी उज्ज्वल प्रामाणिकता के साथ डुबो देते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम उस कौशल को देखना बंद कर देते हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन को रेखांकित करता है। राव ने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। अमित वी
मसूका की ब्लैक कॉमेडी फिल्म न्यूटन राव की अगली फिल्म थी। इसमें वो एक नक्सल नियंत्रित शहर में चुनाव ड्यूटी पर भेजे गए एक ईमानदार सरकारी क्लर्क की भूमिका निभाता है। उन्होंने निर्देशक से पूछा कि क्या वो चरित्र को विशिष्ट बनाने के लिए अपने बालों को कल कर सकते हैं और अपनी आंखें लगातार झपका सकते हैं। मसूका मान गए। फिल्म का प्रीमियर 67वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और भारत में 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई। कलाकार उस उपहार को रखने का दावा कर सकते हैं। भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकित किया। उन्होंने दिनेश विजान की राब्ता 2017 में एक छोटी भूमिका निभाई। 324 साल के बुजुर्ग जैसा दिखने के लिए उन्हें हर दिन 5 से 6 घंटे प्रोस्थेटिक्स लगाना पड़ता था। 2017 में राव की पहली रिलीज श्रुति हासन के साथ रोमांटिक कॉमेडी बहन होगी तेरी थी। यह एक प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ मिला, हालांकि आलोचकों ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित और कृति सनोन और आयुष्मान खुराना की सह अभिनीत बरेली की बर्फी नामक एक और रोमांटिक कॉमेडी के साथ काम किया। फिल्म और राव के प्रदर्शन को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। नम्रता जोशी ने लिखा, राव एक हूट है और अपने गिरगिट की बारी और कॉमिक टाइमिंग के साथ घर को नीचे लाते हैं। 1 मिनट में सिंपलटन, अगले स्वेगर से भरा एक भूमिका जो एक कम अभिनेता के हाथों में कैरिकेचर बन सकती थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी और राव ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। वर्ष की उनकी अंतिम नाटकीय रिलीज कृति खरबंदा के साथ शादी में जरूर आना थी, जिसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की ऐतिहासिक जीवनी वेब मिनी सीरीज बोस डेड अलाइव के साथ अपना डिजिटल डेब्यू भी किया। अनुज धर की 2012 की पुस्तक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के आधार पर उन्होंने राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस को चित्रित किया। भूमिका के लिए राव ने 13 किलोग्राम 29 पाउंड प्राप्त किया और आधा गंजा हो गया। इंडिया टुडे की अन्विता सिंह ने महसूस किया कि यह राव का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था, लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनके कौशल के कारण उन्होंने आपका ध्यान खींचा। जीवनी अपराध फिल्म ओमेटा के लिए राव ने मेहता के साथ पुनर्मिलन किया, जहां उन्होंने आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख की भूमिका निभाई। भूमिका की तैयारी के लिए राव ने अपने अंदर बहुत नफरत और गुस्सा इकट्ठा करने के लिए शेख के कई वीडियो, वृत्तचित्र और अभद्र भाषा वाले भाषण देखे। उन्होंने कहा कि वो फिल्म की शूटिंग के दौरान परेशान थे क्योंकि वो उस चरित्र को चित्रित कर रहे थे जिसे उन्होंने आसानी से सबसे कठिन चरित्र कहा था। फिल्म का 2017 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विश्व प्रीमियर हुआ था और 4 मई 2018 को भारत में रिलीज किया गया था। फिल्म और राव के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने इसे पिच परफेक्ट प्रदर्शन कहा। उन्होंने म्यूजिकल कॉमेडी फन्ने खान 2018 में ऐश्वर्या राय बच्चन और अनिल कपूर के साथ अभिनय किया। 2000 की बेल्जियम की फिल्म एवरीबडी इज फेमस की रीमेक ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। स्त्री 2018 अमर कौशिक द्वारा निर्देशित हॉरर कॉमेडी उनकी अगली रिलीज थी। नालेबा के नाम से जानी जाने वाली बेंगलो शहरी किंवदंती पर आधारित इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने भी अभिनय किया था। फिल्म और राव के प्रदर्शन को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने कहा कि राव कॉमेडी, हॉरर और रोमांस के कई रंगों को बड़ी आसानी से संभालते हैं। इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया। स्त्री एक बड़ी वित्तीय सफलता थी। उसी वर्ष राव तबरेज नूरानी की लव सोनिया में संक्षिप्त रूप से दिखाई दिए, जो यौन तस्करी के बारे में थी। 2018 की उनकी अंतिम रिलीज 5 शादियां थी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। 2019 एक गुप्त समलैंगिक के बारे में एक फिल्म राव की 2019 की पहली फिल्म थी। सोनम के आहूजा, अनिल कपूर और जूही चावला की सह अभिनीत। समीक्षकों ने समलैंगिकता के सकारात्मक प्रतिनिधित्व के लिए फिल्म का गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि यह व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। वो अगली बार कंगना रनौत के साथ ब्लैक कॉमेडी जजमेंटल है क्या में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन के लिए एक और फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया। उनका अंतिम अभिनय उद्यम मिखिल मुसाले की कॉमेडी फ्लिक मेड इन चाइना थी, जहां उन्होंने एक गुजराती व्यवसायी की भूमिका निभाई थी, जिसे भारत में एक चीनी कामोद्दीपक का विपणन करने का प्रस्ताव मिलता है। परिंदा जोशी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली।
अन्ना वेटिकाड, जो फिल्म के आलोचक थे, ने राव की प्रशंसा की। इसके बारे में सबसे अच्छी बात राव और बोमन ईरानी है, जो इस मध्यम मामले में भी देखना एक खुशी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मध्यम रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। राव की 2020 की पहली रिलीज रमेश सिप्पी की रोमांटिक कॉमेडी शिमला मिर्ची थी, जो कई वर्षों से विलंबित थी। इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी अगली अभिनय उद्यम अनुराग बसु द्वारा निर्देशित एंथोलॉजी फिल्म लूडो में भी अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों की टुकड़ी थी। कोविड-19 महामारी के कारण नेटफ्लिक्स पर सीधे डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया था। अनुपमा चोपड़ा ने उन्हें फिल्म के स्टैंड आउट में से एक कहा और लिखा, उनकी लालसा में ऐसी मिठास है। बेशक अल्लू एक भावनात्मक मूर्ख है, लेकिन राजकुमार उसे हंसी के लिए नहीं खेलता। फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया। उसी वर्ष उन्होंने हरियाणवी शारीरिक प्रशिक्षक की भूमिका निभाने के लिए स्पोर्ट्स कॉमेडी छलांग के लिए मेहता के साथ फिर से काम किया, जिसमें उनके अपोजिट नुसरत भरूचा थी। इसका प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। 2021 में राव ने रमीन बहारानी की द व्हाइट टाइगर के साथ हॉलीवुड की शुरुआत की, जो अरविंद अडिगा के उपन्यास पर आधारित थी। प्रियंका चोपड़ा और आदर्श गौरव की सह अभिनीत फिल्म ने 22 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की और सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के साथ मुलाकात की। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने कहा कि राव अपने आप को बताने के लिए एक पश्चिमी स्कूली आग्रह को चतुराई से संतुलित करता है कि वो विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारों की अचूक हवा के साथ एक निष्पक्ष दिमाग वाला व्यक्ति है। उनकी बात की रिलीज हॉरर कॉमेडी रूही थी, जिसमें जानवी कपूर ने अभिनय किया था। दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी ब्रह्मांड में दूसरी किस्त पहली स्त्री थी। फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। जनवरी 2021 तक उन्होंने बधाई 2 के लिए भूमि पेडनेकर के साथ शूटिंग शुरू कर दी है, जो 2018 की कॉमेडी ड्रामा बधाई हो का आध्यात्मिक सीक्वल है। उन्होंने 2020 की तेलुगु थ्रिलर हिट द फर्स्ट केस के हिंदी रीमेक के लिए फिल्मांकन पूरा कर लिया है। कॉमेडी ड्रामा फिल्म हम दो हमारे दो 2021 में राव ने कृति सनोन के साथ फिर से काम किया।